व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज मैं 2011 में आई मूवी रियल स्टील को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। सो कहानी की शुरुआत में हम चार्ली क्विंटन को देखते हैं, जो कि रोबोटिक्स फाइट का दीवाना होता है और वो जगह जगह जाकर अपने रोबोट से फाइट करवाकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। लेकिन हालिया दिनों में उसकी किस्मत काफी खराब होती है, क्योंकि हर जगह उसे सिर्फ हार का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से चार्ली पूरी तरीके से कर्जे में डूब जाता है। अब चार्ली अपनी कड़की दूर करने के लिए अपने कबाड़िया रोबोट एम्बुश के साथ सैंटियागो शहर के एक बुल फाइट में जाता है, जहाँ पे उसके रोबोट की लड़ाई एक छोटे से बुल के साथ होनी होती है। लेकिन वहाँ जाने पे चार्ली उस बड़े बुल को देख फाइट को कैंसिल करने लगता है कि तभी वहाँ पे चार्ली का पुराना दोस्त रिक आ जाता है और चार्ली को ये फाइट लड़ने के लिए मना लेता है। अब चार्ली रिक से एक शर्त लगाता है, जिसमें जीतने वाले को हारने वाले ने पूरे 9 लाख देने होते हैं। चार्ली की शर्त सुन रिक मान जाता है और साथ ही वो चार्ली को ये धमकी देता है कि अगर उसने शर्त के पैसे नहीं दिए तो वो उसका भर्ता बना देगा। और इसी के साथ यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें चार्ली का रोबोट रिक के बुल पे भारी पड़ता है। लेकिन चार्ली का ध्यान भटक जाता है और वो स्टेडियम में बैठे एक लड़की को देख डींगे हाँकने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो बुल एम्बुश के सारे पुर्जे निकाल देता है। अपने रोबोट की खस्ता हालत देख चार्ली रिक को मुकाबला रोकने को कहता है, लेकिन रिक उसकी बात नजरअंदाज करते हुए एम्बुश को कचरे के ढेर में मिला देता है। एम्बुश को कचरे में मिलते देख चार्ली उसके पुर्जे उठाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है कि तभी उसके पीछे पीछे 2 आदमी आ जाते हैं और चार्ली से पूछते हैं कि क्या तुम कैरोलिन फैलन को जानते हो। चार्ली कहता है हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब मैं उससे पिछले 10 सालों से नहीं मिला हूँ। वो लोग चार्ली को बताते हैं कि कैरोलिन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे तुम्हारे बेटे मैक्स केंटन के लिए आए हैं। अब वहाँ पे चार्ली रिक के पैसे दिए बगैर ही भाग जाता है। ये देख रिक को काफी गुस्सा आता है। दरअसल कैरोलिन की डेथ के बाद उसकी बहन उसके बेटे यानी कि मैक्स को गोद लेना चाहती थी, इसलिए उसी ने चार्ली को अदालत में एडॉप्शन के पेपर्स पर साइन कराने के लिए बुलाया होता है। वहाँ पे पहुँचने पे जज चार्ली से पूछता है कि क्या तुम अपने बच्चे की कस्टडी मिस डेबरा को देना चाहते हो। जज की बात सुन चार्ली उनसे कुछ वक्त मांगता है सोचने के लिए। दरअसल यहाँ पे चार्ली काफी कर्जे में डूबा होता है और साथ ही उसके पास अब कोई रोबोट नहीं होता, इसलिए वो अपने बच्चे मैक्स को डेबरा को देने के बदले उसके पति से पैसों की डील करता है और एडॉप्शन के पेपर पर साइन कर देता है। लेकिन डेबरा का पति नहीं चाहता था कि डेबरा को ये पता चले कि उसने मैक्स को पैसे देके खरीद लिया है, इसलिए वो डेबरा को बताता है कि चार्ली की ये शर्त है कि वो अपने बेटे के साथ कम से कम 2 महीने बिताना चाहता है। अब डेबरा भी मान जाती है, वही उसका पति चार्ली को पैसे दे देता है और मैक्स को 2 महीने के लिए चार्ली को सौंप देता है। वही पैसों का इंतजाम होते ही चार्ली नॉइजी बॉय नाम के रोबोट को खरीद लेता है, जो कि अपने समय का सबसे बेस्ट फाइटर होता है। चार्ली के बेटे मैक्स को भी रोबोट फाइट में काफी दिलचस्पी होती है, इसलिए वो नॉइजी बॉय को देख काफी खुश हो जाता है। नॉइजी बॉय एक आधुनिक तकनीक से लेस रोबोट होता है, जो कि इंसान की आवाज सुन बिना रिमोट के फाइट करने में माहिर होता है, इसलिए चार्ली की गर्लफ्रेंड बेली उसमें और फीचर्स ऐड करती है। दरअसल बेली वो शख्स होती है जिसने चार्ली के मुश्किल हालातों में उसका साथ दिया होता है। अब चार्ली अपने रोबोट को लेके लड़ाइयों में हिस्सा लेने जा रहा होता है। वही मैक्स भी चार्ली के साथ जाने की जिद करने लगता है, लेकिन चार्ली उसे मना कर देता है। लेकिन मैक्स की जिद के आगे चार्ली की एक नहीं चलती और आखिरकार दोनों बॉक्सिंग एरिना पहुंच जाते हैं, जहाँ पे दुनिया के बेहतरीन बॉक्सर्स आए होते हैं। वहाँ पे चार्ली का दोस्त फिन चार्ली को एक लीग फाइट खेलने की सलाह देता है, लेकिन चार्ली फिन का ऑफर ठुकराते हुए उस लीग के चैंपियन मिडास को मैच के लिए ललकारता है। ये देख मैक्स चार्ली को मिडास से मैच ना खेलने की सलाह देता है, लेकिन चार्ली को पूरा यकीन होता है कि उसका रोबोट नॉइजी बॉय मिडास को फाइनल में हराकर मोटी रकम जीतने में कामयाब हो जाएगा। अब नॉइजी बॉय और मिडास के बीच मैच शुरू हो जाता है। शुरुआत में नॉइजी बॉय मिडास पे भारी पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है चार्ली नॉइजी बॉय को सही से गाइड नहीं कर पाता और इसी बात का फायदा उठाते हुए मिडास नॉइजी बॉय के परखच्चे उड़ा देता है। नॉइजी बॉय की हार देख चार्ली और मैक्स में बहस होती है, क्योंकि मैक्स का मानना होता है कि चार्ली ने उसे ठीक से गाइड नहीं किया था। अब चार्ली अपने रोबोट के पुर्जे लेकर निकल पड़ता है। अब चार्ली के पास कोई रोबोट नहीं होता, इसलिए वो एक स्क्रैप यार्ड में जाता है, जहाँ पे पुराने रोबोट्स के स्पेयर पार्ट्स रखे होते हैं। चार्ली जब सामान ले रहा होता है कि तभी वहाँ मौजूद एक खाई में मैक्स गिर जाता है और नीचे की ओर फिसलने लगता है कि तभी एक कीचड़ में पड़ा रोबोट उसे पकड़ लेता है कि उतने में वहाँ पे चार्ली आ जाता है और मैक्स को खींच के किनारे पे ले आता है। अब मैक्स कीचड़ में देखता है तो उसे वहाँ पे वो रोबोट दिखाई पड़ता है।
मैक्स चार्ली से कहता है कि इस रोबोट की वजह से ही मैं बच पाया हूँ। चार्ली कहता है नहीं, उसने नहीं बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन यहाँ पे मैक्स चार्ली की बातों पर ध्यान नहीं देता और पूरे 3 घंटे की मशक्कत के बाद वो उस रोबोट को उस दलदल से निकाल लाता है। अब वो उसे लेके बेली के जिम चले जाते हैं, जहाँ पे नॉइजी बॉय की खस्ता हालत देख बेली को चार्ली पे काफी गुस्सा आता है। दरअसल बेली ने चार्ली का करियर पटरी पे लाने के लिए बहुत से सैक्रिफाइस किए थे और अब हालात ऐसे थे कि उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे और इस सिचुएशन से निकलने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था और अब वो भी रास्ता बंद हो चुका था। अब यहाँ पे चार्ली बेली से गुजारिश करके मैक्स ने लाए हुए रोबोट को ठीक करने को कहता है। मैक्स का रोबोट जनरेशन 2 का रोबोट होता है जो कि शैडो फंक्शन से लेस होता है, यानी कि ये इंसानों को देख के उनकी जैसी हरकतें करने में माहिर होता है। अब मैक्स अपने रोबोट को साफ कर तैयार करता है, तब उसे पता चलता है कि इस रोबोट का नाम एटम है। अब मैक्स चार्ली से एटम को फाइट में ले जाने की गुजारिश करता है। चार्ली कहता है इन रोबोट्स का निर्माण सिर्फ इसलिए हुआ था कि ये रोबोट्स बड़े रोबोट्स की प्रैक्टिस करवा सके, लेकिन यहाँ पे मैक्स चार्ली की बात नहीं मानता और अपना बहुत सा समय एटम को तैयार करने में लगा देता है। वही मैक्स बेली से चार्ली के पास्ट के बारे में पूछता है। बेली कहती है हम दोनों साथ में इस जिम में बड़े हुए, मेरे पिताजी ने चार्ली को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी, इसी वजह से चार्ली काफी कम समय में एक मशहूर बॉक्सर बन गया था और उसने एक एग्जीबिशन मैच में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन निको टैंडी को 12वें राउंड तक कड़ी टक्कर दी थी। उनकी ये बातें चल रही होती है कि वहाँ पे चार्ली आ जाता है और मैक्स को अपना सामान पैक करने को कहता है। दरअसल अब चार्ली पैसों का इंतजाम करने के लिए बेली के जिम को छोड़ अपने बेटे मैक्स को साथ लेके वहाँ से चला जाता है। अब चार्ली कुछ कर्जा लेने के लिए चैंपियनशिप अरेना पहुंच जाता है, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा फाइटर रोबोट ज़्यूस होता है। ज़्यूस की टीम की फाइनेंसर होती है फारा लाम्पोवा और उसे बनाया होता है टैक मशीडो ने, जो कि रोबोट बनाने में सबसे माहिर होता है। वही उस एरेना में मौजूद चार्ली के सारे दोस्त उसे लोन देने से मना कर देते हैं और अब न चाहते हुए भी चार्ली मैक्स के रोबोट को एक जू में होने वाली लड़ाई में ले जाने के लिए राजी हो जाता है। यहाँ पे चार्ली को मैक्स के रोबोट पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता, लेकिन कोई चारा न होने के चलते वो उसे फाइट कराने ले जाता है। वहाँ पे एक छपरी एटम को अपने रोबोट से लड़ने के बदले 4000 रुपए की पेशकश करता है। मैक्स कहता है कि तुम मेरे रोबोट को नहीं जानते, इसलिए तुम्हें एक राउंड के 20,000 देने होंगे। ये सुन उस छपरी को गुस्सा आता है और वो मैक्स से शर्त लगाता है कि अगर एटम सेकंड राउंड तक टिक गया तो तुम्हें इसके बदले पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे और अगर एटम हार गया तो मैं उसके सारे स्पेयर पार्ट अपने पास रख लूंगा। अब मैक्स ये शर्त मान लेता है और फाइट शुरू होती है। फाइट की शुरुआत से ही मैक्स का रोबोट एटम मार खाता जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो शर्त को जीत जाते हैं। अपने बेटे को जीतता देख चार्ली खुश हो जाता है, लेकिन अपनी हार से बौखलाकर वो छपरी मैक्स को ललकारते हुए आगे लड़ाई जारी रखने को कहता है और इसके बदले वो पूरे 1 लाख की शर्त लगाता है। अब यहाँ पे अपनी गलतियों से सीखते हुए मैक्स एक ही वार में उस छपरी के रोबोट को हरा डालता है और अब वो दोनों उस छपरी से जीत के पैसे लेके वहाँ से निकल पड़ते हैं कि तभी वहाँ पे एक आदमी चार्ली को अगली फाइट के लिए न्योता देता है। अब वो दोनों आगे जाके एक होटल के पास रुक जाते हैं, जहाँ पे चार्ली मैक्स के जीत की बात बेली को बताता है। वही मैक्स अपने रोबोट को एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस कराने के लिए उसमें नए नए प्रोग्राम्स ऐड करता है, जैसे कि नॉइजी बॉय की तरह आवाज को सुन लड़ाई करना। अब दूसरे दिन मैक्स एटम को लड़ाई के नए नए पैतरे सिखाता है और प्रैक्टिस पूरी होने के बाद वो अपने रोबोट के साथ डांस करने लगता है कि तभी वहाँ पे चार्ली आ जाता है। चार्ली के आते ही मैक्स डांस रोक देता है और चार्ली से एटम को ट्रेन कराने की गुजारिश करता है। चार्ली कहता है कि मैं इसको फाइट नहीं सिखा सकता क्योंकि अब काफी साल गुजर चुके हैं मुझे फाइट किए हुए, लेकिन यहाँ पे मैक्स चार्ली की बात को नजरअंदाज करते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मैक्स के लटके हुए मुंह को देख चार्ली उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो रिंग में सबके सामने अपने रोबोट के साथ डांस करेगा तो ही वो उसे फाइट करना सिखाएगा। अब दूसरे दिन से चार्ली एटम की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उसे बॉक्सिंग के पैतरे सिखाने लगता है और अब यहाँ से चार्ली और मैक्स का सुनहरा सफर शुरू होता है, जहाँ पे एक तरफ मैक्स एटम के साथ अलग अलग तरह का डांस कर लोगों का मनोरंजन करता है, वही चार्ली एटम को गाइड करते हुए बहुत सारी फाइट्स जीत जाता है, जिससे कि उन्हें काफी पैसे मिलते हैं और साथ ही काफी समय में मैक्स और एटम दोनों फेमस हो जाते हैं। वही चार्ली भी अपना पुराना कर्जा उतारते हुए बेली के सारे पैसे लौटा देता है। इसी बीच चार्ली को लीग फाइट में एटम को लेकर आने का न्योता मिलता है। अब चार्ली मैक्स और एटम को लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। लीग में मुकाबले को लेकर चार्ली काफी एक्साइट हो जाता है क्योंकि ये उसकी जिंदगी की पहली लीग टूर्नामेंट होती है कि तभी वहाँ पे मिस लैम्पोवा का एक आदमी आ जाता है
और चार्ली और मैक्स को उसके पास ले जाता है। दरअसल यहाँ पे मिस लैम्कोआ मैक्स के रोबोट एटम को खरीदना चाहती है ताकि वो एटम की मदद से ज़्यूस को ट्रेनिंग करा पाए। इसलिए वो चार्ली के सामने एटम के बदले पूरे 1 करोड़ का ऑफर देती है। 1 करोड़ की ऑफर सुन चार्ली मान जाता है, लेकिन मैक्स सीधे अपने रोबोट को बेचने से मना कर देता है। ये देख मिस लैम्कोआ चार्ली को सोचने के लिए समय देती है। अब मैक्स और चार्ली में कुछ देर इस बात पे बहस होती है, लेकिन चार्ली को मैक्स की बात माननी पड़ती है और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पे एटम का मुकाबला होना होता है 2 मुंह वाले ट्विन सिटी के साथ। एटम और मैक्स का स्वैग ऐसा होता है कि हर कोई उन दोनों को ना चाहते हुए भी सपोर्ट करने लगता है। और अब फाइनली पहला राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें ट्विन सिटी एटम पर एक के बाद एक मुक्कों की बौछार कर देता है। ये देख मैक्स चार्ली से कहता है, आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? जरूर उस ट्विन सिटी की कोई ना कोई तो कमजोरी होगी ही। अब चार्ली बड़ी ही बारीकी के साथ ट्विन सिटी को देखता है तो उसकी समझ में आता है कि ट्विन सिटी के राइट हैंड के पार्ट्स में कुछ तो गड़बड़ है। अब मौके का फायदा उठाते हुए चार्ली ट्विन सिटी के राइट शोल्डर पे लगातार गुस्से बरसाता है, जिससे कि ट्विन सिटी का सिस्टम फेल हो जाता है और एटम जीत जाता है। एटम की जीत देख हर कोई खुश हो जाता है, लेकिन मिस लैम्कोआ और टेक मशीडो हैरानी में पड़ जाते हैं कि आखिर एक छोटा सा रोबोट लीग फाइट कैसे जीत पाया। वही इस जीत से मैक्स के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो फेरा लैम्कोआ के रोबोट ज़्यूस को चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज करता है। ज़्यूस को चैलेंज करता देख हर कोई हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन तभी भी उस एरेना में मौजूद सारे लोग एटम को सपोर्ट करते हैं। ये देख मिस लैम्कोआ को काफी गुस्सा आता है। अब मैक्स और चार्ली को इस फाइट के बदले ढेर सारे पैसे मिलते हैं। अब वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे रिक आ जाता है और चार्ली को पीट कर चार्ली के सारे पैसे ले जाता है। इस इंसिडेंस के बाद चार्ली काफी मायूस हो जाता है और वो सोचता है कि कहीं वो अपने बेटे मैक्स का भविष्य तो खराब नहीं कर रहा। इसलिए दूसरे दिन चार्ली डेबरा को मैक्स को ले जाने के लिए बुला लेता है। मैक्स चार्ली से पूछता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम दोनों की टीम काफी अच्छी है और अब हम फाइनल में जाके ज़्यूस को हरा देंगे। लेकिन यहाँ पे चार्ली ना चाहते हुए भी मैक्स की बात नहीं मानता और उसे डेबरा को सौंप देता है। अब मैक्स काफी मायूस हो जाता है। चार्ली मैक्स से कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे पता है कि तुम्हारा भविष्य मेरे साथ काफी खराब होगा, क्योंकि मैं एक कंगाल आदमी हूँ। आखिर कब तक हम इस कूड़े से लाए हुए रोबोट के सहारे जिंदगी बिताते रहेंगे? यहाँ पे मैक्स चार्ली से बिना कुछ कहे डेबरा के साथ चला जाता है। मैक्स के जाने की वजह से चार्ली भी उदास हो जाता है और अब वो वहाँ से सीधे बेली से मिलने जाता है। बेली चार्ली को समझाती है कि उसने मैक्स को उनके साथ भेज के काफी गलत कर दिया, क्योंकि अब उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है और अब वो अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहा होगा। बेली की बातें सुन चार्ली मैक्स को ले जाने डेबरा के यहाँ जाता है और उसने आज तक जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए वो मैक्स से माफी मांगता है और अब वो दोनों निकल पड़ते हैं ज़्यूस से फाइट करने। और अब फाइनली वो रात आ जाती है जहाँ पे एटम का मुकाबला ज़्यूस से होना होता है। दरअसल यहाँ पे एटम की बढ़ती पॉपुलैरिटी देख मिस लैम्कोआ को ना चाहते हुए भी ज़्यूस और एटम के बीच फाइट करानी पड़ती है। इस मैच को लेकर हर किसी की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर होती है। अब फाइट के लिए मैक्स और चार्ली एटम को लेकर रिंग में आ जाते हैं, वही ज़्यूस भी रिंग में आ जाता है और अब पहले राउंड की शुरुआत हो जाती है। राउंड की शुरुआत में ही ज़्यूस एक पंच में ही एटम को गिरा देता है, लेकिन एटम उड़ जाता है। वो जैसे ही खड़ा होता है ज़्यूस उसे फिर से गिरा देता है, लेकिन एटम फिर खड़ा होता है। अब ज़्यूस उस पर टूट पड़ता है, लेकिन मौका मिलते ही एटम ज़्यूस पर एक अपरकट जड़ देता है। एटम का मुक्का पड़ते ही ज़्यूस को संभालने में कुछ वक्त लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एटम ज़्यूस पर कुछ और पंचेस जड़ देता है, लेकिन वापसी करते हुए ज़्यूस एटम को एक कोने में ले जाकर उसका भरता बना देता है और जैसे तैसे यहाँ पे राउंड खत्म हो जाता है। लेकिन हैरत की बात ये होती है कि आज तक तो कोई भी ज़्यूस के सामने एक राउंड से ज्यादा नहीं टिक पाया था और अब एक के बाद एक दूसरा, तीसरा और चौथा राउंड खत्म होता है, जिसमें अनगिनत बार एटम ज़्यूस के हाथों मार खा के गिर जाता है। लेकिन अगले ही पल वो फिर से खड़ा हो उठता है और ज़्यूस को कड़ी टक्कर देता है। एटम के जुझारूपन की वजह से मिस लैम्को और टेक मशीडो डर जाते हैं। वही चौथे राउंड में एटम की आवाज सुनने वाली मशीन खराब हो जाती है और चार्ली का एटम के ऊपर से कंट्रोल छूट जाता है। इसी वजह से एटम को काफी मार पड़ती है। चौथे राउंड के खत्म होते ही मैक्स चार्ली से कहता है कि मैं इसका शैडो बॉक्सिंग मोड ऑन करने वाला हूँ, इसलिए अब तुम्हें मेरे लिए बॉक्सिंग करनी होगी। पहले तो चार्ली साफ साफ मना कर देता है, लेकिन मैक्स का मायूस चेहरा देख वो मान जाता है। अब आखिरी यानी कि 5वें राउंड में चार्ली एटम को गाइड करते हुए बॉक्सिंग करने लगता है। राउंड की शुरुआत में चार्ली ज़्यूस को कड़ी टक्कर देता है,
लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता है चार्ली रुक जाता है और जूस से मार खाने लगता है, क्योंकि वो जूस की पावर खत्म होने का इंतजार कर रहा होता है। और अब आखिरकार वो घड़ी आ जाती है और जूस की पावर खत्म हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर चार्ली जूस पर बुरी तरीके से मुक्कों की बौछार कर देता है। चार्ली को इतने दिल से फाइटिंग करता देखना मैक्स और बेली के लिए मानो किसी सपने से कम नहीं होता। एटम को जूस पर भारी पड़ता देख टेक मशीडो खुद जूस की कमान अपने हाथ में ले लेता है कि तभी चार्ली एक हुक पंच के सहारे जूस को नॉकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त रहते जूस फिर से खड़ा हो जाता है। अब एटम फिर से जूस पे टूट पड़ता है। एटम जीतने ही वाला होता है कि उतने में यहाँ पे ये राउंड और मैच खत्म हो जाता है और अब रेफरी के पॉइंट्स के आधार पर जूस को विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन लोगों के लिए ये मैच तो एटम, मैक्स और चार्ली ने ही जीता होता है। अपने रोबोट को इस तरह से पिटता देख विस लैम्को और टेक मशीडो वहाँ से गुस्से के साथ चले जाते हैं। वही चार्ली अपने बेटे मैक्स के लिए अपना प्यार जाहिर करते हुए उसकी जिम्मेदारी ले लेता है और इसी सीन के साथ यहाँ पे बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है। सो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज मुझे आपके वैल्यूएबल कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।